हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। माउस और भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कैनर। और दोस्तों, इसके साथ में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कीबोर्ड भी होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स यह आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर है स्कैनर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खानवा युद्ध के पश्चात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर में। आपका अगला प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो वह थे जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटेसिड। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों, अगर पूछा जाए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नाशयिक रस में। आपका अगला प्रश्न, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किसमें की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तालाब के जल में। आपका अगला प्रश्न, जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को रिटर्न भरना होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रैमासिक। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.01 सेकेंड है। इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 हर्ट्ज। आपका अगला प्रश्न,
जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1988 में। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्रपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आपका अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्र धातु है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर और टिन का। आपका अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 2020 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, तो दोस्तों 2020 के ओलंपिक टोक्यो में हुए थे। 2020 के टोक्यो जापान। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। आपका अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शीतकालीन मानसून। आपका अगला प्रश्न, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए RD बैनर्जी। आपका अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है। और दोस्तों चौथे स्थान पर यूपी है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा MP, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर है। और दोस्तों वैसे देखा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह गोवा है। दोस्तों सबसे छोटा राज्य भारत का। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान है
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। आपका अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रे के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहू। आपका अगला प्रश्न, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण गुजरात तट से। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं इसको। दोस्तों इसमें उद्योग हैं और एक केंद्र है। तो दोस्तों देखते हैं इसको। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मेरठ। पीतल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मथुरा। दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बरेली। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ए के लिए 3, बी के लिए खेल के सामान के लिए 1, पीतल की मूर्तियां के लिए मथुरा 4, और दोस्तों दिया सलाई के लिए 2 बरेली। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है 3 1 4 2। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 1 4 2। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि साख सुविधा। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाजियाबाद। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो दोस्तों यह आपका गलत है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर देना था, यहाँ पे कोई चित्र नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो अब चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिंग संबंधी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वह महिला बहुत विद्वान है। दोस्तों विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन महिला के लिए प्रयोग किया जाता है विदुषी। दोस्तों महिला के लिए, विद्वान महिला के लिए विदुषी प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए विद्वान। तो दोस्तों इसमें लिंग संबंधी गलती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुच्छ। आपका अगला प्रश्न, स्वास्थ्य से खालिस्तान समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसको एक बार। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि। आपका अगला प्रश्न, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुर्गा। आपका अगला प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थावर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों हम इसको पढ़ के देखते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो दोस्तों आपका यही सही उत्तर है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान स्थित है या है। आपका अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनामिका। आपका अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमूल्य। आपका अगला प्रश्न, थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिताहारी। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सब काम में अपने आप करूंगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हिंदी ने फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ वाक्य से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता। आपका अगला प्रश्न, मेरी जेब में 10 रुपये हैं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न, अग्र का विलोम शब्द
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्च। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, मैं जरा देखता हूं क्वेश्चन नंबर 91 में शायद क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है, पूर्ण वर्तमान काल है। जो मैंने आपको भी गलत करा दिया था, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मरीचि मरीचि, रश्मि और रवि। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह सिंह से भीत हुआ। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहां से हमारा वाक्य शुरू होता है 56 से 60 तक, जिसको हम नहीं कराने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधे 61 नंबर क्वेश्चन पर। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूपक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अचेतन। तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। आपका अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार खालिस्तान के कुल खालिस्तान भेद है। तो दोस्तों सही विकल्प का चयन करें और उत्तर दें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के कुल, सॉरी दोस्तों, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपका अगला प्रश्न, कई दर्श कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों कई दर्शक गण किस विशेषण का है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचसर। आपका अगला प्रश्न, हिंदी भारत की खालिस्तान है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी
हिंदी भारत की राजभाषा है? आपका अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार के। आपका अगला प्रश्न, सरसेज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नलिन। आपका अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सके। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्साह। आपका अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्योक्ति अलंकार है। आपका अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मात्रिक एवं सम छंद। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कादम्बरी। आप पर अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसने की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।